बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जाने पहचाने तनवीर ज़मान खान साहब, पाकिस्तान के मशहूर तजिया नगार हैं, राइटर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो अभी हाल ही में वो पाकिस्तान गए हुए थे, वहाँ का दौरा करके भी आए हैं। तो आज हम उनकी विज़डम और एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जनाब, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अच्छा, ये जो हो रहा है पाकिस्तान में इस वेरी फ्लूइड, पता नहीं लग रहा 8 घंटे बाद तब्दीली आ रही है, सिचुएशन बदल रही है। लेकिन जो जिन चीज़ों का हमें पता है, मसलन वो कहते हैं कि आईनी तौर पर 14 दिन के अंदर में उन्होंने ऐलान करना था स्पीकर साहब ने, ठीक है जी? आज इजलास बुलाना था। तो 14 तो 21 को होते हैं, कल होने थे। इन्होंने जो बुलाया वो 25 को है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये तो मेरा ख़्याल है स्पीकर ने उसने ऐलान किया था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया है कि सिर्फ़ इजलास बुलाना है। तो लेकिन ये नहीं कि इजलास कंडक्ट भी हो जाए। तो इजलास उन्होंने बुला लिया और अब आगे कंडक्ट के लिए उन्होंने 25th दे दिया, उनकी जस्टिफ़िकेशन ये है। तो लेकिन इसमें ये बुनियादी तौर पे जो मेरा पाकिस्तान का विज़िट था, इस हवाले से आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपने देखा कि कुछ चीज़ें वाक़याती तौर पे बड़ी रैपिडली चीज़ें एक से दूसरी स्टेज पे जंप कर रही हैं। तो नई-नई सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है और हर 2 घंटे के बाद आपका पुराना एनालिसिस जो है वो एक तरह की वो न्यूज़ पुरानी हो जाती है और नई चीज़ आगे ऐड ऑन हो जाती है। ये तो एक तरह से तेज़ी से हो रहा है जो अमल। अब इसके अंदर ये कहा जाए हतमी तौर पे कि ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, इसके अंदर अभी क्या नताइज बरामद होंगे, तो इसके बारे में अभी कोई भी एनालिस्ट या कोई भी सियासतकार जो है वो इस हवाले से हतमी तौर पे ये कहने की पोज़ीशन में नहीं है कि पोज़ीशन एग्ज़ैक्टली इस तरह से आगे सेट होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि नजम सेठी साहब ने नवंबर में ये सारा एनालिसिस इस तरीके का किया था और उन्होंने एक जो सीक्वेंस था, वो बयान किया था। वो उनको अंदर की न्यूज़ थी या होगी, उनकी एक्सेस कहाँ-कहाँ तक है, अंदर भी और बाहर सियासतदानों से भी। वो एक अपने तौर पे चीज़ हो सकती है, लेकिन है कि उनका जो सारा जो उन्होंने सेट किया था एक सीक्वेंस वाक़यात का, वो तकरीबन मिलता-जुलता 1 आध दिन आगे-पीछे से तकरीबन हो उसी तरह से रहा है, कि चीज़ें जो डेवलप कर रही हैं, वो इस वक़्त एंटी पीटीआई गवर्नमेंट जो है, वो जिस तरीके से सूरत-ए-हाल सारी डेवलप हो रही है, वो एक अब कोई मंतकी अंजाम तक जाएगी। मतलब उसको ये कहा जाए कि अब ये रास्ते में ही एक अबॉर्टिव इश्यू हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। मेरा ख़्याल है कि इसको एक कन्क्लूज़न तक पहुँचना है अब। क्योंकि जो सूरत-ए-हाल पार्टी के अंदर से डेवलप हो गई है, जो अंदर से लोग टूटना शुरू हो गए हैं और उनके वज़ीर भी, ग्रुप्स भी, छोटे ग्रुप भी, सारी चीज़ें जो और एमएनएज़, एमपीएज़ हर सतह पे एक जो है वो तोड़-फोड़ का अमल शुरू हो गया है एकदम। तो ये जो कहते हैं कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने या अंपायर ने न्यूट्रल हो गया है और उसने हाथ उठा लिया है। न्यूट्रल अंपायर तो नहीं होते। न्यूट्रल न्यूट्रल पोज़ीशन तो कोई पोज़ीशन ऐसी जो है ना वो न्यूट्रल का मतलब है कि आप जो होने देना चाह रहे हैं वो होने दें। न्यूट्रल ये भी एक पोज़ीशन है कि आपने आपने एक चीज़ को जो पहले नहीं होने दे रहे थे, अब आप क्या कहते हैं चलो हो जाए, ये भी पोज़ीशन है। तो अगर आप अपोज़िशन का साथ ना भी दे रहे हों, लेकिन आप उधर इमरान खान पीटीआई के साथ जिस किस्म की डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे या उनको अपोज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको पता है कि जब आप उसमें नहीं होंगे अंपायर, तो फिर वो सूरत-हाल सारी खुद ब खुद एक तोड़-फोड़ के अमल का शिकार हो जाएगी और वो उधर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये किसी नतीजे तक तो यकीनन पहुँचेगी। साहब, सेठी साहब को मैं भी बड़े गौर से सुनता हूँ और बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि उन्होंने बहुत पहले इसकी पेशेंटगोई की थी, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया था, ऐसे जैसे कि उनको पता है कैसे हो रहा है स्टेज बाय स्टेज, वो तकरीबन उसी तरह हुआ है और हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पे या कोई उनकी कोई एनालिसिस थी या उनकी चिड़िया बड़ी बाखबर है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रल का आपने एक तशरीह आपने की है। एक तो ये भी हो सकता है ना कि पहले वो उन्होंने गोद में बिठाया हुआ था, उसका पूरा ख़्याल रखते थे, दिफ़ा करते थे, बताते थे क्या-क्या करना है, क्या नहीं है, 1 पेज वग़ैरह-वग़ैरह। अब उन्होंने कहा जी, भई 1 पेज ख़त्म हो गया और आप यू सॉर्ट आउट योर ओन प्रॉब्लम्स भी जो और हम इसमें कुछ दखल नहीं देना चाहते हैं, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपके जो स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म हैं, ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ़्ता, वो तो ये फ़रमाते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ़ जानवर होते हैं, तो ये किसको कह रहा है? खैर वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना भी आप ऐसी चीज़ों की मज़म्मत करें या एक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान से इस किस्म की आप
फजूल बेमानी बात सुने, उसका तो क्या जवाब दिया जाए। तो इसमें लेकिन है कि न्यूट्रल न्यूट्रल अपने तौर पे सब न्यूट्रल पोजीशन इंसानों के अंदर नहीं क्यों होती। आपकी खामोशी न्यूट्रल, वो एक न्यूट्रलिटी का इजहार नहीं होता, वो आप कुछ चीजों को होने दे रहे हैं। जब आप एक एक्टिव प्लेयर हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर सतह पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो एक उनका बड़ा एक एक्टिव प्लेयर का मोस्ट एक्टिव और मोस्ट डिटरमिन्ड और सबसे ज्यादा एक तरह से पावरफुल जो रोल है वो उनका है। तो उनका न्यूट्रल होना वो तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी कि वो न्यूट्रल हों। अलबत्ता उन्होंने एक तरफ से हाथ खींच लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो न्यूट्रल हो गए। अलबत्ता उन्होंने पोजीशन बनाई, क्योंकि जो एनालिसिस हो रहे थे उसके मुताबिक अल्टीमेटली जिस तरीके से एक टाइम आया था ज़ियाउल हक का, आपने देखा होगा कि 1988 में वो अमेरिका के लिए भी लायबिलिटी बन गया था। पहले वो अमेरिका की जुबान बोलता था, अमेरिका के इंटरेस्ट का कस्टोडियन था, लेकिन एक वक्त आ गया कि वो अमेरिका के लिए भी लायबिलिटी बन गया था, क्योंकि अब वो अमेरिका की पॉलिसी क्योंकि चेंज हो गई थी, अमेरिका के इंटरेस्ट चेंज हो रहे थे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बाजवा साहब ने 1.5 साल पहले कहा था कि अब हमें एक डेमोक्रेटिक और हमें अपने मुआशी इंटरेस्ट के हवाले से भी अपने रीजन के अंदर जो है वो सारी चीजों को देखना है। अगर अब वो इमरान खान से वो अपना इंटरेस्ट इस तरीके से पूरा कराना चाह रहे हैं, तो इमरान खान को तो कंट्रोल ही नहीं है अपने आप पे। वो आज कुछ है, कल कुछ है, घंटे के बाद कुछ है, उनके कान में कोई बात कह दे वो कुछ और कह देते हैं, आगे सूरत और हो जाती है। लेकिन वो साथ उसके स्टबर्न भी हैं, वो जो कह देते हैं खा वो उसकी कोई मालूमाती और उसकी कोई ऐसी एविडेंस हो या ना हो, लेकिन उनका जो एक स्टैंड होता है वो ऐसे होता है कि जैसे उन्होंने इसके ऊपर अब कोई 20 किताबें और 100 कंसल्टेंट्स के साथ बात कर लिया और अब वो एक नतीजे पे पहुंच गए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, वो उनका वहीं बैठे बैठे एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वो बड़े फर्म हो जाते हैं। तो वो एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूँ एक तरह से वो डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है उस तरीके से कि उनके ऊपर। इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान कई ममालिक के अंदर पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में बहुत आइसोलेशन का शिकार हो गया है, पाकिस्तान क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है, और उस सारी चीजों को अल्टीमेटली हमारे जो अंपायर साहब हैं उन्हीं को जाके संभालना पड़ता है। हमने सऊदी अरब में ऐसा देखा, हमने और जगहों पे अमेरिका के अंदर भी ऐसा देखा। तो ये सूरत हाल तो है, तो तो वो तंग है इनसे। जो बात मैंने की थी ना, उस देखिए उसको उस तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। क्योंकि डीआईएसपीआर ने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं। ये नहीं, डीआईएसपीआर क्या होता है? अभी आर्मी का स्पोक्स पर्सन होता है एक तरह से, ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो इन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तो ये किसको कह रहा है? सब उनको कह रहा जा रहा है ना। दूसरी बात मैं आके ये कहना चाहता हूँ, मैं मसलन ये इमरान साहब जो है ना, कुछ लोग ये कहते थे कि 23 मार्च नहीं देखेंगे क्योंकि तकरीबात होती हैं, कौमी दिन होता है, सलामी वगैरह का मसला होता है, फिर ओआईसी का भी मसला था 24 को। तो मतलब ये कहने का है कि ये डेट 25 इसलिए रखी गई है ताकि ये 2 दिन जो है अच्छे तरीके से गुजर जाएँ और इमरान खान को इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए कि लीडर ऑफ द ओआईसी, इस्लामी ममालिक का लीडर। ऑलरेडी ये कह दिया, कह रहे हैं सोशल मीडिया जो उनके है, वो कह रहे हैं जी भई वो वाहिद आदमी है जिसने अमेरिका जैसे मुल्क को चैलेंज कर दिया, वेस्ट को चैलेंज कर दिया। तो ये तैयारी इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये सेवियर है बन गया था इमरान खान। तो ये इस तनाज़ुर में देखें इन चीज़ों को। जी हाँ, देखिए इमरान खान ने जो ये 23 तारीख और ये सारा सिलसिला हो रहा है कि जी 23 तारीख को गुजार दिया जाए, ये तो ज़ाहिर है अब क्योंकि वो खुद इक़्तिदार में है, इसलिए जब जब वो बैठे हुए थे वहाँ पे वो कंटेनर के ऊपर, तो उस वक़्त तो चाइना का जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट का जो विज़िट था उसके ऊपर तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बड़ा मुल्क, एक बड़ी ताकत, हमारा नेबर, हम उसके लिए बड़े डायलॉग भी बोलते हैं, सारा कुछ उसकी दोस्ती के हम बड़े दावेदार हैं। तो उसके आने पे तो इमरान खान ने कोई परवाह नहीं की थी, हत्ता कि उनको जिनपिंग को अपना दौरा जो है वो कैंसल करना पड़ा था। तो ये ये कोई ये एक अपने तौर पे आम आदमी का दौरा नहीं, चीन जो कि अरबों डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था उसको वही वही ना जी, चीन का दौरा कैंसिल हो गया। अब ये ओआईसी के अंदर तो 2 एक ममालिक के अलावा बाकी सारी ओआईसी तो ऐसे ही है। तो पहले जब से ये बनी है उस वक़्त से लेके आज तक ओआईसी का तो कहीं कोई ऐसा रोल नहीं है। इसलिए ओआईसी की मीटिंग वो तो एक चाय क्लब है, जहाँ पे बैठते हैं लोग जाके, वो एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, आपस में बैठ के बातचीत करके चले जाते हैं। ना कोई इसकी फ़ोर्स है, ना कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोई अथॉरिटी है। इसका तो एक सारा सिलसिला ऐसा ही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से तो इनकी एक अपना असल जो चीज़ है, वो है कि पीटीआई इमरान खान टाइम गेन करना चाह रहे हैं। जितने भी दिन आगे जाएँ, उनका ख़्याल ये है कि जितने दिन आगे जाएँगे उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। उनको लोगों ने किसी ने बता दिया कि उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है।
इसके अलावा क्योंकि इसीलिए वो जलसों पे और उस पास से उस तरफ आगे, अब उस तरफ आने से आप गौर कीजिए कि एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ तो प्रूव करनी है आपने, पार्लियामेंट के अंदर आपने रोड के ऊपर मोची दरवाजा या वहां पे नहीं करनी, आपने रेड स्क्वायर में नहीं आपने करनी, वो तो आपने करनी है पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट से भाग रहे हैं और जलसों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जलसों से उनका ख्याल है कि शायद जलसों के प्रेशर से उनकी कोई जो एक साख है वो बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, वो तो पार्लियामेंट के अंदर साबित करना है आपने। साहब आप तनवीर साहब, आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, वो टाइम गेन कर रहे हैं, उसकी वजूहत और भी हैं। एक तो कुछ आपने बता दिया ना, पॉपुलैरिटी का, ये इस्लामिक मुल्क का, ममालिक का ये लीडर बन जाएगा वगैरह वगैरह। एक ये भी सुना है कि मवक्कल ये कहते हैं कि किसी तरीके तक उसको पुश करके अप्रैल तक ले जाएं, पहले हफ्ते तक, तो फिर जो है ना, यानी जो उनका जो असर है, जादू या काले बकरे की कुर्बानी या जो कुछ भी आप कह लें, वो असर भी दिखाना हो जाएगा, तो इसलिए से बच जाएंगे। तो हो सकता है उनके ज़हन में ऐसी बात हो कि रमजान शुरू हो जाएगा 2-3 तारीख से, तो उसके बाद हो सकता है लोगों की प्रायोरिटीज, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सियासत से महीने के लिए हट जाता है लोगों का, या वो सिलसिला उनका एक वो हो जाता है, तो वो उस हवाले से वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट का इजलास इस तरीके से चलता नहीं है। उनको एक जलसों के अंदर लोगों का आना या ना आना तो मशरूत हो सकता है रोजों के साथ, के आगे के आगे रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर लोग नहीं आएंगे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पार्लियामेंट के इजलास के लिए ऐसी कोई शर्त अप्लाई नहीं करती, क्योंकि वहां तो जितने जो एक तादाद है मखसूस उन लोगों ने आना है, उनका काम है पार्लियामेंट में आना, और वो हर वक्त उनको बुलाया जा सकता है। तो ये एक मसला मैं यह है समझता हूँ, तनवीर साहब, यहाँ पर मसला यह है कि उनके कितने कुछ लोग 24 कह रहे हैं, कुछ 34 भी कह रहे हैं। कहते हैं कि लेटेस्ट जो है ना खबर यह है कि 34 आदमी हैं जो पीटीआई के, जो पीटीआई का साथ छोड़ चुके हैं। अगर 24 भी मान लिया जाए जिनके लोगों को इंटरव्यू भी आए हैं, तो मेजोरिटी तो उसकी खत्म हो गई ऑलरेडी। जी जी जी, अखलाकी तौर पे तो मैं समझता हूँ पीटीआई का जो है वो वजीर आजम का जो है वो इस वक्त इक्तदार में बैठना, वो अपने तौर पे अखलाकी तौर पे तो बिल्कुल वो बिला जवाज है, इस वक्त उसका कोई जवाज नहीं है। अब उसका जो बाकी जो उसकी है कि वो डिले कर रहे हैं क्योंकि वो वोटिंग तक जाना चाह रहे हैं। अब जो खुद अपने तौर पे कहा करते थे कि मुझे 10 बंदे कहेंगे तो मैं एक तरह एकदम ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं वो अपने जो हाई मोरल, जो एक हाई मॉरल्स सेट किया करते थे, वो हाई मॉरल्स उनके सारे के सारे उन्होंने खुद ही जमीन पे फेंक दिए। इसलिए उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी सियासत के, जो उन्होंने लोगों को जिस बुनियाद के ऊपर लोगों को एक अपना एक इमेज दिया था कि वो शायद कोई एक ऐसा एक मसीहा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर जो नया पाकिस्तान बनाएगा, नई वैल्यूज आ जाएंगी, पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा इकोनॉमिकली भी, और वो बड़ी कौम बना, जब भी उनसे बात करो कि मैं सड़कें नहीं बनाता, मैं कौम बनाने आया हूँ, मतलब एक ऐसी बात है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। आप कौम क्या बनाना चाहते हैं? आप जो कौमें हैं उनको तो आप मानते नहीं है, तो आप नई कहाँ से बनाएंगे? जो मौजूद है कौमें उनको तो मानते नहीं आप, उनकी उनकी ना आप तशख़्ख़ुस को मानते हैं, ना उनकी ज़ुबानों को मानते हैं, ना उनकी आप ज्योग्राफी को मानते हैं, तो आप कौम बनाने आ गए हैं। जो कौम वो कैसे होगी, उसका इसका एक सारा एक वेग सा तस्वर सारा उनके दिमाग में है। पहली बात है, मैं ये आप कहते हैं कि उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, मैं उनको प्रिंसिपल्स नहीं कहूंगा, उनके कुछ दावे थे। प्रिंसिपल तो मैंने इमरान खान में देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। उनके दावे थे, दावे जो गलत साबित हुए। मसलन अब ये देखा जो सिंध हाउस पर हमला हुआ, इसलिए ऐसे हमला हुआ जो, तो वहां पर कुछ 2 एमपीज को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, फिर एक आपके लाहौर से साहब गए तो उनका अपनी पर्सनल जमानत पर रिहा भी करके ले गए। ये उसी तरीके से हुआ था जैसे इमरान खान के जो गुंडे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, थाने में रखा गया था, इमरान खान को लेकर जाकर तो वहां से लेकर आ गया था। ठीक है, अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ और भी मेंबर पार्लियामेंट हैं जो पता नहीं कितने महीनों से या सालों से जेलों में बंद हैं। क्या वो उनकी हैसियत इन जरा कम है, इसको उनको नहीं बुलाया जा रहा? मैं आपको इसको थोड़ा-सा इस बात को पहले एक थोड़ी-सी तफ़सील बताऊँ इसकी, कि जो 2 एमएनए जिनको वो शहबाज गिल ने ज़मानत पे रहा करा लिया था, और कोई 40 30-35 लोग जो थे वो हमलावर हुए थे सिंध हाउस के ऊपर, वो एक पूरा सेंट्रली पार्टी के ऑर्डर्स के तहत, पार्टी की इंस्ट्रक्शन के तहत हो रहा था पार्टी के अंदर, कि ये हमला या अपनी ताकत दिखाई जाए। उन्हें पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कोई ऐसे बंदे मिल नहीं रहे कि जो इनके साथ इस तरीके से वहां पे खड़े होके एक मिलिटेंटली एक सारा सिलसिला करें। इसलिए वो जैसे ही नाकाम हुआ,
फौरी तौर पे ये शहबाज गिल आया और उसने आके उनकी जमानत कराई, कारकुनों को अगले दिन रहा कराया। ज़ाहिर है लीडर होता है, कारकुन होते हैं। तो ये एक अपने तौर पे उन्होंने एक फ़र्क भी दिखा दिया। आप ये कहते हैं कि ये हमला पीटीआई ने कराया है? जी, बिल्कुल पीटीआई ने करवाया। जी, मेरा बिल्कुल ख़्याल यही है कि पीटीआई ने करवाया और ये पीटीआई की प्लानिंग का हिस्सा था और उन्होंने अपने तौर पे वहाँ पे एक हैरेसमेंट फैलाने के लिए, उन सारे लोगों को डराने के लिए उन्होंने हमला किया था। लेकिन इनको जो मतलूबा ताकत चाहिए थी, वो मिली नहीं, क्योंकि लोग इनके साथ अब जाके मार अच्छा, खाने के लिए या मिलिटेंटली एक तरह से खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। पंजाब के अंदर सूरत-हाल इनकी ऐसे ही है। इसमें एक तो बात ये भी कहा आपने कहा कि जो अंदर बैठे हुए थे, जो मेंबरान पार्लियामेंट बैठे हुए थे, उनको डराने के लिए, लेकिन कहा ये जा रहा है कि ये मैसेज जर्नैलों के लिए भी था कि अगर आपने हमारी माइतना की, तो यहाँ पर अफरा-तफरी और फसाद शुरू हो जाएगा। जी, ज़ाहिर है मल्टी डायरेक्शन चीज़ होती है, उसके उसके इम्प्लीकेशंस हर तरफ हो रही होती हैं। जर्नैलों को तो इनकी असलियत का इल्म है, जर्नैलों को इस बात का कोई इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जर्नैलों को इनकी हर चीज़ का इल्म है। जर्नैलों को हर पार्टी की पूरी स्ट्रेंथ का, पूरे उनकी कैपेबिलिटीज़ का, उनके वीक पॉइंट्स का, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का, उनको सारा इल्म है। क्योंकि वो मुल्क को चला रहे हैं बड़ी कैलकुलेशन से, बड़े साइंटिफिक तरीके से और उनको इन चीज़ों का ये सारी जमा-तफ़रीक उन्होंने कर रखी है। इसीलिए उनका हर चीज़ पे कंट्रोल भी है, क्योंकि उन्हें वो मालूमात हैं जो कि इन लोगों को खुद भी नहीं होती हैं अपने बारे में, जहाँ-जहाँ ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उनकी हर वज़ारत के अंदर, हर पार्टी के अंदर, हर हुकूमत के शोबे के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के हर चीज़ के अंदर, अदलिया की हर चीज़ के अंदर, उन्होंने अपने पंजे मुकम्मल तौर पे गाड़े हुए हैं। उनको छोटे-छोटे डिसीजन भी होती हैं, उनका भी फौरी तौर पे इल्म हो जाता है कि जो उनके हक में जाएगा, उनके खिलाफ जाएगा, वो फौरी तौर पे उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ जो अपना पॉलिटिकल सेल उन्होंने बनाया है, वो सेल क्या है, पूरा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छा, जो मेरा एक जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा सवाल है। का दूसरा हिस्सा ये था मेरा कि जो वज़ीर अभी तक जेलों में बंद हैं, इनको तो छिड़ा लिया, गिल साहब जाकर छिड़ा कर ले आए। उन बेचारों का क्या कसूर है? क्या वो पंजाब से नहीं थे या किसी और खिते से हैं या वो अपने हकूक माँगते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? देखिए जी, इन्होंने अपने तौर पे देखा, अब आप अली वज़ीर की मिसाल ले लें, अली वज़ीर अभी तक जे जे जेल में है, उसको एक वो भी अली एक वज़ीर एमएलए मेरा है। इशारा अब अली वज़ीर की तरफ इशारा मेरा। जी, अली वज़ीर जो है वो अभी तक अंदर है, तो उधर तो ना कोई ज़मानत ली जाती है, ना कुछ सुना जाता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे ना एस्टेब्लिशमेंट अलाउ कर रही है, ना इनकी कोई अपनी कोई ऐसी कोई वो है विज़न है कि ये उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसलिए जो काम एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है, उसके अंदर इंटरफियर नहीं करते। इनका अपना ख़्याल है कि वहाँ इंटरफियर ना किया जाए। लेकिन इनकी बेवकूफ़ियों से, इनकी उन हमाकतों से एस्टेब्लिशमेंट भी अल्टीमेटली उस पॉइंट पे आ चुकी है, जहाँ से इनको साथ लेके चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये आगे उनके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और अब इनकी टर्म एक तरह से खत्म हो रही है। अब इसके अंदर कई तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। गो के हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट फ्यूचर में आने वाली पावर से भी सेटिस्फाई ना हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपने भी अब एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि वो बड़े बासूल लोग हैं। उन्होंने काफ को पाला हुआ है, उन्होंने एमक्यूएम को पाला हुआ है, उन्होंने उधर बाप को पाला हुआ है। उनके इसके अलावा जीडीए के अंदर उनका सारा इन्फ्लुएंस है। ये सारे उन्होंने ऐसी फोर्सेस अपनी रखी हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर एक बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो ये एक इसलिए पाकिस्तान की सियासत में, हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो या वो सियासत हमारी मौजूदा सियासी पार्टियों की तरफ से हो, उसके अंदर असूल पसंदी और एक एक लोगों की फलाह या लोगों का कोई इशू उसके अंदर वजूद नहीं रखता। अब ये आप देखें कि अभी जो कुछ हो रहा है, इसके अंदर पीपल डू नॉट एग्जिस्ट। लोग कहाँ हैं? लोगों का मसाइल की बात कहाँ हो रही है? 1.5 साल में लोगों के लिए क्या करेंगे? अगली हुकूमत आगे क्या करेगी? ना इसका कोई अपोजिशन के पास कोई प्लान है, ना इसने 4 साल में साबित किया है, ना ही कोई मौजूदा पीटीआई के पास है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जो पिक एंड चूज़ है, मुझे उसके ऊपर अफ़सोस भी होता है कि उन्होंने ऐसे-ऐसे, अब एक आदमी उन्होंने अपना रखा हुआ है, शेख रशीद, वाहिद आदमी पार्टी का, वही वज़ीर दाखिला है। आप ये देखें कि एक आदमी उन्होंने उसी को वज़ीर दाखिला बनवाया हुआ है। वो वज़ीर दाखिला क्यू के 5 नशिस्तों को कह रहा है कि जी 5 नशिस्तें लेके वज़ारत आला माँग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब है वो एक अपने अंदर यूँ करके झाँकने को भी तैयार नहीं है कि भाई मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे मुँह से ये बात ज़ेब नहीं देती कि मैं एक आदमी जो कि खुद वज़ीर दाखिला बना हुआ हूँ। तो ये सारे असल में तो ये सारे स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये सारे आलाकार हैं एस्टेब्लिशमेंट के,
ये उनके चमचे हैं और ये उनके चमचों के हवाले से इनका सारा जिक्र हो रहा होता है और ये अपनी सारी ताकत उन्हीं के बल पे दिखा रहे हैं। शेख रशीद की अपनी क्या औकात या ताकत है, पीछे मौजूद है जो उनसे बड़ा ताकत से बोल रहा होता है कि जी अब बिछा दिया है, अब इनको 90 की डिग्री पे बिछा दिया है, अब इनको ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये कौन सी ताकत वो बोल रही है? जो करने वाले हैं पीछे वो हैं, ये तो ऐसे ही बच्चे जमूरे हैं सारे, बच्चे खा जमूरे वो शेख रशीद हो या दूसरे हो। आपने जी। जिक्र किया, लेकिन कोई आप एक बड़ा बड़ा नाम जो है वो भूल गए, या ज़हन आप स्लिप हो गया। लबैक भी तो किसी खाते में आती है ना, उसका भी बड़ा रोल बनेगा जाकर। अच्छा जी, उसको जी, लबैक वो एक उस इलेक्टोरल उसके अंदर नहीं है क्योंकि इस वक़्त पार्लियामेंट में सारा कुछ हो रहा है, तो हम पार्लियामेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर पूरा सोशल सारा सिलसिला देखा जाए तो फिर तो सूरत-ए-हाल मतलब और देखिए ना, अब ये है कि जो होता है ना, इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे खानदान में भी ऐसे हैं जो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान को गलती कर ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, उस पर कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा मतलब ये जब इमरान खान या इनके ये तरीन साहब के जहाज उड़ा करते थे, लोगों को अहंकार, मैं लफ्ज यार जानबूझ के सोच रहा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अहंकार पीटीआई में लाया जा रहा था, उसको तो कहते थे ये विकेट उड़ गई है, ये हो गया, कप्तान ने ये कर दिया, एक बॉल से 2 विकेटें ले ली हैं। कुछ इस तरह के दावे किए जाते थे। वो कहते थे जी ज़मीर की आवाज़ पर आ रहे हैं। अब जबकि वो छोड़कर जा रहे हैं तो कहते हैं जी ये बेगैरत हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं, ये बिक गए ये हैं। पैसे ले रहे हैं, सीटें ले रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। इस आदमी का क्या मज़ार है और उसको मानने वालों का क्या क्या मज़ार है? बस वो अपने लिए स्टैंडर्ड और है ना जी, दूसरों के लिए और है। अपने लिए तो आ रहे हैं, वो बड़े अपने दिल से आ रहे हैं, जब दूसरे के पास जा रहे हैं तो उस 15 करोड़ 16 करोड़ लेके जा रहे हैं। तो ये एक म्यार है ऐसा। तो ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत-ए-हाल ने पाकिस्तान की सियासत को, मैंने पिछले जो 35-40 साल में सियासत ऑब्ज़र्व की है, इसके अंदर एक तरह का वर्स्ट पीरियड है ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, जिसके अंदर खरीदो-फ़रोख्त, जिसके अंदर एक कोई असूलों की सियासत का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा, वो बड़ा हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस तरीके से कि लोगों को किसी किस्म की भी एक जो असूल पसंदी है, उससे उसको बिल्कुल लोगों ने जो है ना वो एक तरह से लपेट के रख दिया एक तरफ। अब सारी बात जो है वो खरीदो-फ़रोख्त की है, सारी बात जो है वो एक-दूसरे के पर्सनल उनकी फ़ेवर्स की है। वो अपने आप को किसी पोज़ीशन पे बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की है, अपना माल बनाने की है। सियासत के अंदर जो एक असूलों की सियासत थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे लोगों को पिक करके बार-बार, ये काम मुशर्रफ के ज़माने से तेज़ी से स्टार्ट हुआ है। वैसे तो ज़िया उल हक ने इसको बहुत आगे किया था, लेकिन मुशर्रफ के ज़माने में इसके अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो जितनी मुआशी माफिया है, वो सारी की सारी अब मुकम्मल तौर पे पूरी इस एक एलीट का आपस में क्लिक हो गया है। ये एक क्लिक है सारे का सारा, ये सारे लोग आपस में एक-दूसरे की फ़ेवर के लिए, एक-दूसरे के मफादात के लिए इक़्तिदार में आते हैं और ये हुकूमतों पे काबिज़ होके अपने मफादात, अपने ज़ाती जो सारे सिलसिले हैं, उनको पूरा कर रहे हैं और ये एक लोगों के खिलाफ एक पूरा एक इत्तेहाद है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट बराबर की शरीक है। अच्छा, तो तनवीर साहब, जिसने एक पाकिस्तान के सहाफ़ी, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ये मैसेज दे रहे हैं, मैसेज नहीं, धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे झूठ को, मैं जो कहूँ उसको मानो और मुझे इस मुसीबत से इसको बचाओ, वरना मैं पूरे सिस्टम को तबाह कर दूँगा, मैं ऐसी अफरा-तफरी पैदा करूँगा कि सिविल वार हो जाएगी, फिर बहुत से नुकसान हो जाएगा। तो आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक तो टेंशन की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये इमरान खान की तरबियत, इमरान खान की क्रिकेट टीम को चलाने का जो एक्सपीरियंस है, वो समझता है कि शायद मुल्क भी उसी तरह से चलेगा कि वो जिसको चाहे निकाल दे, जिसको चाहे रख ले, जब चाहे उसके मूड की तरफ देख रहे हैं वो सारे। वो एक बिग बॉस बनने का उसके अंदर जो एक दिमाग के अंदर खन्नास है, मैं समझता हूँ ये उस वजह से एक उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि एक एरोगेंस है बहुत ज़्यादा। एक एक तरह की बहुत ही एक गरूर और एक अपने अंदर एक ताकत का घमंड बहुत ज़्यादा है, जो कि वो समझता है कि ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो वो क्योंकि अभी तक इमरान खान ने तकलीफ़ें देखी नहीं हैं, उसने जेलें नहीं देखी, उसने अपने ऊपर मुकदमे बनते हुए नहीं देखे, उसने अपने कारकुन मरते हुए या फैंटी खाते हुए नहीं देखे, उसने कोड़े नहीं देखे, उसने सियासी स्ट्रगल के अंदर अभी जो लोगों के मसाइल होते हैं, उसने वो भूख-नंग अपनी सियासत के अंदर उस तरीके से लोग एक्साइल में रह के, ज़मीनों पे सो के, टैक्सियाँ चला के जो लोगों ने अपने लीडरों ने भी
जो एक यहाँ पे वक्त गुजारे हुए हैं दुनिया के अंदर, उसने उन तमाम चीजों को नहीं देखा। वो तो एक बस अच्छे ही अच्छे के ऊपर फिर रहा है। ये एक फूलों के ऊपर जो है ना वो फिरने वाला एक आदमी है, इसलिए इसके दिमाग में चीजें आती हैं। इसको इल्म नहीं है कि जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द किया, इसके पास से छुपने के लिए जगह नहीं होगी। बड़े-बड़े शायरान आप देखें, बड़े-बड़े लोग एस्टेब्लिशमेंट्स के आगे नहीं ठहर सके, रियासतों के आगे नहीं ठहर सके, लोगों के आगे भी नहीं ठहर सके। जब अवाम का सैलाब उनके खिलाफ हो जाए तो भी, जब एस्टेब्लिशमेंट और रियासत खिलाफ हो जाए तो भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। तनवीर साहब ये बताएँ कि कहा जाता है कि इस वक़्त जर्नैलों के अंदर भी इख्तिलाफ़ात हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है। कुछ आज भी सीनियर जर्नैल जो हैं, वो इमरान खान के साथी हैं या उनको हिमायत करते हैं। देखिए, इसमें वैसे तो ये बात आजकल बहुत चल रही है, ये पीटीआई के लोगों ने भी ये बात उठाई है कि क्योंकि अगली टर्म जो है वो जनरल फैज़ की है, जिनको अब पेशावर कोर कमांडर लगाया गया है। तो इमरान खान का इंटरेस्ट ये था कि अगला कमांडर, अगला जनरल जो है, वो आए, सीएनसी वो हो। अब बाजवा में और फैज़ में थोड़ा-सा इस हवाले से डिफरेंसेस जो हैं, वो वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं। बाजवा को शायद अपनी एक्सटेंशन का भी उसके अंदर एक शौक होगा कि मैं अगले साल के लिए एक्सटेंड हो जाऊं। इमरान खान फौरी तौर पे जनरल फैज को लेके आना चाहता है कि वो आ जाए, तो उसके लिए उसके बाद उसकी टर्म जो है वो अगले 5-6 साल आराम से निकल जाए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट फौज के अंदर मौजूद है। इस बारे में कहा यह जा रहा है, जो सुनने में आई है खबर कई जगह से, जो बड़े पावरफुल लोग इधर उधर थे, कल ही मेरी अभी बात एक दो दोस्तों से हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि शायद जनरल फैज को कमांडर बनाने पे इमरान खान राजी हो रहा है, इस शर्त पे कि उसको अगली टर्म दे दी जाए। अब ये अंदर की न्यूज कैसे बाहर आई है, कहां से आई है, लेकिन क्योंकि ये सारे उस सर्कमस्टांशियल स्टेटमेंट है एक तरह से, जो कि इस वक्त के इमरान खान के उन हालात से इनकी एक मैचिंग है, तो वो एक पीटीआई वाले एक तरह का फीलर छोड़ते हैं लोगों के अंदर कि हम ठीक ठाक हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो एम्पायर मौजूद हैं उनकी हमें सपोर्ट हासिल है, थोड़े से इख्तिलाफात हैं उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा कुछ एकदम यू टर्न हो जाएगा, ये सारे इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे, ये सारे जो निकले हैं ये भी आ जाएंगे, सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, सब किया कराया एक तरह से कुछ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक मैं समझता हूँ एक है अपने तौर पे फौज के अंदर आपस में एक सिलसिला होगा कि वो जनरल फैज ने जिस तरीके से एक खुले अंदाज में अपनी एक पीटीआई को सपोर्ट दी, वो एक इस वक्त बाजवा उस तरीके के इसकी सपोर्ट के कायल या हैप्पी नहीं है, और वो समझता है कि अगर उसके बाद उसका बंदा कोई ना आया या उस तरह की फौज ना हुई, तो शायद फौज के अंदर इस किस्म की जो लॉबी है वो अगले तवील अरसे के लिए स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए बाजवा इस वक्त जो है वो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, ताकि वो उस तरह की फोर्स फैज वाले लोग ऊपर ना आए। और अगर इस किस्म का सिलसिला हो जाता है तो फैज तो बाजवा के पास अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ही बात की है कि इमरान खान जाए तो उसकी एक्सटेंशन होती है। इमरान खान से उसको अब यकीन नहीं है, तो उसको कोई उम्मीद नहीं है कि अगर उसने एक्सटेंडेशन लेनी है तो वो इनसे ले सकता है। इसलिए उसका ख्याल है कि ये सेटअप चेंज होना जरूरी है। उन्होंने ये चाल भी चलाई कि भाई माइनस इमरान खान कुछ सिलसिला हो जाए, माइनस इमरान खान हो जाए तो चलो कोई नया आएगा उसके साथ नया अरेंजमेंट फौरी तौर पे बना देंगे। अच्छा, लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है वहाँ पे। हाँ, अच्छा आप ये नहीं नहीं इख्तिलाफात यूँ नहीं यानी ज़नी मैं कहना ये चाहता था कि एस्टेब्लिशमेंट में देयर आर क्लियर डिविजन्स विदिन द एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा दूसरी बात ये आ रही है कि मसलन 25 को क्या होगा? आप क्या समझते हैं भई जैसे आपने पहले कहा कि मॉरली तो इसके पास अरे कोई 25 को वोटिंग तो नहीं हो रही, 25 को तो इजलास होगा, 25 को तो इजलास होगा। इजलास के अंदर अब अपोजिशन ने कहा है कि जी अगर उस दिन इनका सारा सिलसिला हतमी तौर पे कोई चीजें सही डायरेक्शन में डेवलप ना हुई तो वो धरना देंगे पार्लियामेंट के अंदर ही। वो 25 को स्टार्ट होगा, जो पहले उन्होंने कहा था 23 को या 21 को करेंगे और हम वहां बैठेंगे, वो सारे का सारा 25th में चला गया। अब 25th को इजलास की अगले की सिलसिला होगा। अब स्पीकर कैसे ऑपरेट करेगा, ऑपोजिशन वाले उसके अंदर क्या क्या करेंगे, ये सारा एक वक्त के साथ चीजें डेवलप हो रही हैं कि वो कई वहां पे कई प्लेयर हैं, कई चीजें जो हैं वो मल्टी डायरेक्शनल जो है ना वो इधर उधर से आ रही हैं। बहुत सारी पावर्स जो हैं वो वहां पे अपना रोल प्ले कर रही हैं।
तो उसके अंदर अभी ये हतमी तौर पे कहना मुश्किल है कि 25 का मंजरनामा क्या होगा, फिर उसके बाद 2 अप्रैल को मंजरनामा क्या होगा। ये अभी मैं समझता हूँ कबल वक्त है, क्योंकि चीजें रोजाना के हिसाब से नई डेवलप हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को रेजिग्नेशन के लिए तैयार कर लिया जाए कि इसी हफ्ते के अंदर इमरान खान रिजाइन कर दे, कि आपको इस खिफत से बचा लेते हैं हम कि आपको लो कॉन्फिडेंस ना आए, आप उससे पहले रिजाइन कर दें। ये भी हो सकता है कि इमरान खान उनको अपने अंपायर को बीच में जामन बना के रिजाइन भी कर दे और अगली इलेक्शन की डेट का ऐलान भी करने का एग्रीमेंट को बनाए, इस किस्म की सूरत बनाए। उसमें लेकिन ये सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में अभी हतमी तौर पे कोई बात करना मैं समझता हूँ जरा मुश्किल है, लेकिन है कि इन यही अवेलेबल सूरत हाल है, सिवाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के अपने कोई इंटरेस्ट हो कि वो सूरत हाल को इतना बिगाड़ दें कि वो अल्टीमेटली मेरे अजीज हमवतन हो जाए, लेकिन उसके इम्कान का कम है, लेकिन है कि वो भी अपनी जगह पे एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद होती है सूरत हाल। आप 5-7-8 दिन पहले जो मैंने सुना था, वो तो ये था कि इमरान खान के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये रिजाइन कर देगा। शर्त ये है कि जो नहीं इलेक्शन कमीशन जो उसका है ना फॉरेन फंडिंग के केस ना खोले, ठीक है। जो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े घपले हैं, कितने अकाउंट्स हैं जो उन्होंने दिखाई नहीं है। यहाँ पर वो लाखों का या करोड़ों का नहीं, अरबों का जो है हिसाब किताब है जो इसने मारा मारी की है माली तौर पर। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बड़ों के भी नाम आते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये ना खोला जाए, फलां दूसरे जो केसेस हैं वो ना खोले जाएँ, तो मैं यानी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। उस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन एक 25 को मैं ये कह रहा था कि बात ये भी हो सकती है ना, कि देखिए हंगामा कराना तो कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर सिंध हाउस पर हमला हो सकता है, तो वहाँ पर भी कौमी असेंबली में अभी भी हंगामा हो सकता है, तो स्पीकर साहब कह देंगे जी, ठीक है जी, गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर इसको मुलतवी कर देते हैं इलेक्शन को, सॉरी इजलास इजलास। मुलतवी हो गया। जी, जी। तो फिर कहते हैं कि ये 5 सुना है कि जो खबरें सुनी हैं मुझे तो इल्म नहीं है। सुना है कि 5 अप्रैल के बाद जो है ना मुवक्किल जो है ना उनका जो इफेक्टिवनेस जो है ना उनका असर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ड्रैग ऑन कर सकते हैं। देखिए, हाँ, मतलब ये एक मैं समझता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर चीज़ें जो हैं वो अपने आर-पार हो जाएँगी, डेफ़िनिटली हो जाएँगी। अप्रैल अप्रैल का फर्स्ट वीक जो है उससे आगे सूरत-ए-हाल जाती मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये मैक्सिमम है जहाँ तक हुकूमत खींच सकती है, जहाँ तक उनका मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिर जब एक मुकम्मल वाज़ेह तौर पे उसके बाद इत्तेहादी भी हो सकता है सारे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि जी हम साथ नहीं हैं। उसके बाद कोई काउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब वो सारे निकल जाते हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हो गए, क्योंकि ये चीज़ें डेवलप इसी तरह से हो रही हैं कि सारी फोर्सेस जो इस वक़्त एक तरह से कह रही हैं कि हम पीटीआई से निकल गए हैं, वो और जो इत्तेहादी हैं, ये सारे जब मिल के इनकी कोई ऐसी एक क्लियर स्टांस आ गया, उसके बाद इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो स्टेप डाउन हो जाए या वो छोड़ दे हुकूमत मुकम्मल तौर पे। इसी पर खत्म करते हैं, लेकिन ये जो बात है ना, ये ऑप्शन जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो ये तो पहले भी किया जा सकता है। तो इसमें तो बात नहीं है ना भई, ज़रूरी तो नहीं भई इंसान। असल में ऑपोजिशन के पास नंबर की एश्योरेंस जो है ना जी वो डेवलप हो रही है। वो सूरत-ए-हाल के नंबर उनका जो है वो इतना हतमी हो कि वो ये एक दफ़ा स्टेप लिया जाए तो नाकाम ना हो। ये ऑपोजिशन के दिमाग में है ऐसी चीज़ें। इसलिए सिर्फ़ ऑपोजिशन के ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, वो साथ में एडिशनली अब ये जैसे ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा एक तरह से निकम्मा ग्रुप है इस लिहाज़ से कि इन्होंने ये अभी तक पीटीआई से निकलने का या पीटीआई की उसकी सपोर्ट और ना सपोर्ट ये डामाडोल है। इसमें मुझे इनके बारे में तो मुझे डर ये है कि ये इन्होंने इसी तरह से खर्च हो जाना है। अल्टीमेटली इनको ना कुछ इधर से हासिल होना, ना कुछ उधर से होना। ये जिस तरीके से एक तरह के गुम-गू सूरत-ए-हाल में चल रहे हैं। अच्छा, तो हमें ये एक सारे आधा हैं घंटा हो यहाँ गया पे। हमें बातें करते हुए। वैसे मैं ये कहता हूँ आपको कि जब हम दोबारा देखेंगे ना, टीवी वगैरह देखेंगे, तो पता नहीं सूरत बदल चुकी होगी। इतनी जी, तेज जी, सूरत-ए-हाल बड़ी तेज़ी से घंटों के हिसाब से रोज़ाना नई चीज़ें एंटर हो रही हैं। हम लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, उसके अंदर इवेंट्स छोटे-छोटे फिट किए जा रहे हैं, जिनकी डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है, उसकी फीलिंग हो रही है। लेकिन स्क्रिप्ट जो है, वो अब फ़िलहाल जिस तरीके से 2 महीने पहले से हम जो सुनते आ रहे हैं, उसके मुताबिक ही काम हो रहा है। ये स्क्रिप्टेड है और ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं।
तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। मैं समझता हूँ कि लोगों ने आपकी जो मालूमात हैं, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इन लोगों को समझने में मदद मिली होगी। ठीक है जी। तो वैसे तो कोई भी बात आदमी के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता, ना आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा जो एंकर है या बड़े से बड़ा सियासतदान है वो भी नहीं कह सकता। फ्लूइड सिचुएशन है, कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। वी लिव इट एट दैट। नाजरीन, आई होप यू लाइक द शो। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी subscribe my channel, please do so. और if you have any questions or any comments, please do ask questions. हमारी तरफ से खुदा हाफिज and look after yourself.